चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। ये आपका पेपर 1 का सीडीपी है। प्राइमरी टीचर के लिए जो पेपर 1 का सीटेट का एग्जाम हुआ है आज 31 जनवरी 2021 को, उसका यह आंसर कि मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, तो आप इसमें से मिला करके अपना अपना आंसर को चेक कर सकते हैं। सभी का सेट अलग अलग हो सकता है, तो जिनका यह सेट होगा उनको यह क्रम से मिल जाएगा और जिनका यह सेट नहीं होगा तो उनको क्रम से नहीं मिलेगा। लेकिन जो है आपको किसी न किसी नंबर पे सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, तो ये वाला प्रश्न आप खोज लेंगे अपने सेट में और इसका जो है आंसर आप करेंगे। तो आइए एक एक करके सारे आंसर को करते हैं 1 से 30 तक के। तो यहाँ पर जो पहला है आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, इधर हिंदी में है इधर इंग्लिश में है, तो आपको जो भी सूटेबल हो आप अपने अनुसार ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं हिंदी से आपको करवाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। और तीसरा है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। और चौथा है आपका विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर है। फर्स्ट का राइट आंसर है आपका 4 कि विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, सेकंड नंबर। तो ऐसा करता हूँ मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और उसके बाद सीधा आंसर ही बता दूंगा, क्योंकि आप लोगों को भी मिलाना है। एग्जाम देकर के आए तो काफ़ी टेंशन में होंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो खैर जो भी जितने भी नंबर आएंगे घबराना नहीं है। चलिए सेकंड नंबर पे देखते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर आपका समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। देखिए कुछ जो है आप इंग्लिश से भी देख सकते हैं, इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, थर्ड नंबर। और थर्ड नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाईलाइट भी किया हुआ है कि क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नहीं करना में चाहिए का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 4 नंबर। और 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर है सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो इसका जो है 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं 5 नंबर। और 5 नंबर प्रश्न यहां पर कह रहा है कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो 5 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। यानी निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो ये चारों में से आपका सबसे अधिक प्रभावशाली माध्यम है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, यानी एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर। और 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्य क्लाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 4 त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं के लिए अर्थपूर्ण है। यानी जो आप गलती करते हैं उसे समझ लेते हैं, तो ये जो अध्यापन अधिगम है तो प्रक्रिया के लिए क्या अर्थपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 7 नंबर। और 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपका कहता है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर है 4 प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर शर्मिंदगी, आगे खाली स्थान है, खाली स्थान के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 8 का आ जाएगा 4 शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 9 नंबर प्रश्न यहां पर है अधिगम का संरचनात्मक विचार या सुझाव
देता है कि संज्ञान की संरचना में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये प्रश्न तो सभी का सही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? आपका राइट आंसर हो जाएगा योग्यता सुधार्य है, यानी एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, अन्वेषण और संवाद, यानी इंक्वायरी एंड डायलॉग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर, और 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, यानी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर, और 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, यानी मॉडरेट एराउसल नो फियर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 नंबर, और 40 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, यानी इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50 नंबर, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्व नियम। ये प्रश्न किसी न किसी रूप में बार बार प्रश्न आता है, हर एक बार आपको क्वेश्चन में यह प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो 15 का राइट आंसर है सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 60 नंबर, और 60 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। राइट आंसर है इसका फर्स्ट, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 70 नंबर, और 70 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारों जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है? तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4, अधिगम के लिए पार या आधारभूत संरचना का काम करेगी, यानी एक्ट्स एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 80 नंबर, और 80 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ये भी प्रश्न जो है हर एक बार प्रश्न आते हैं, यानी रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टेरियोटाइप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 90 नंबर, और 90 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में, ये भी प्रश्न जो है बार बार हर एक बार प्रश्न आता है, एक प्रगतिशील कक्षा में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, यानी एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ट्वेंटी थ्री नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो इसका जो मुख्य गुण होता है वो है आपका 4, विचार या सोच में केंद्रीकरण, यानी सेंट्रेशन इन थॉट्स। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 24 नंबर, और 24 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, दूसरा वाला, विकास बहुआयामी होता है, यानी डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 25 नंबर, और 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश
के महत्व पर जोर देता है। तो डैश के स्थान पर क्या आएगा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा सांस्कृतिक उपकरणों यानी कल्चरल टूल्स। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्कीमा या मनोबंध यानी स्कीमास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन और 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, दूसरा कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने यानी प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रेन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 28 नंबर और 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है यानी स्टूडेंट विथ फिजिकल एबिलिटी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 29 नंबर और 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, संवेदिक, मूर्त और अमूर्त। इस चैप्टर से आपका 2-3 प्रश्न, तीसरा प्रश्न है ये। चलिए यानी सेंसरी, कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 30 नंबर जो कि लास्ट प्रश्न है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आपका दूसरा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये 30 प्रश्न आपको मैंने करवा दिए हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हुए हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी सब्जेक्ट्स का चाहिए तो मैं उसे अपलोड कर दूंगा।